गांव में एक पुराना हवेली थी जिसे लोग अंधेरे का घर कहते थे। उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर डर और आशंका उभर आती थी। कई सालों से कोई उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे किसी की मदद के लिए चीखें। एक दिन गांव में नया जोड़ा आया, अर्जुन और रिया। वे दोनों नए थे और हवेली के बारे में सुनकर उत्सुक हो गए। क्या सच में वहां कुछ है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। रिया ने सिर झुकाया। शायद, लेकिन हम क्यों न जाकर खुद देख लें। अर्जुन और रिया ने तय किया कि वे रात में हवेली जाएंगे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अंधेरे ने उन्हें घेर। हवेली का दरवाजा जोर से चरचराकर खुला, जैसे किसी ने उसे खोला हो। अंदर का माहौल सन्नाटे से भरा हुआ था, बस हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। वे दोनों धीरे धीरे अंदर गए। अचानक रिया की नजर एक पुराने जंग लगे लोहे के दरवाजे पर पड़ी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह क्या है? रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी हवा का झोंका आया और कुछ कागज उड़ते हुए बाहर आ गए। अर्जुन ने कागजों को उठाया और देखा, उन पर कुछ अंकित था। यहाँ एक रहस्यमय मौत हुई थी। जो भी इसे खोलेगा वह उस मौत के रहस्य में फंस जाएगा। रिया घबराई। हमें इसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। उसने कागजों को खोलकर पढ़ना शुरू किया। यह हवेली कभी एक बड़ी महल जैसी थी, लेकिन एक रात यहाँ एक खौफनाक हत्या हुई। उस हत्या का राज आज भी कोई नहीं जानता। अर्जुन ने और पढ़ा और उसके बाद अचानक एक सर्द आवाज आई, तुमने मेरा राज खोल दिया। रिया की चीख निकल गई, क्योंकि सामने खड़ा था एक आदमी जिसकी आंखों में आग की तरह लपटें थीं। अर्जुन और रिया बिना कुछ बोले उस आदमी की आंखों में घूरते रहे। वह आदमी बोला, अब तुम दोनों मेरी मदद करने आ गए हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों जिंदा बाहर जाओ तो मेरे साथ आओ। अब सवाल था, क्या अर्जुन और रिया उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे, या इस खौफनाक शाम के बाद उनकी जिंदगियों में कुछ और ही मुसीबत आने वाली थी? कहानी में अब तक सिर्फ सवाल थे। क्या होगा, यह तो वही जान सकते हैं जो हवेली के अंदर दाखिल होंगे। क्या सचमुच वे दोनों उस रहस्य से बाहर निकल पाएंगे, या वे उस अंधेरे के राज्य में खो जाएंगे?